नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसवीडी जीके मास्टर में। बच्चों, ये हिंदी का हमारा दूसरा वीडियो है जो आपने देख लिया होगा। हमने 5 कवि 5 रचनाएं आपको दिखाई थी और सिखाई भी थी, और आपको ये अब कवि परिचय में काम आएगी ये बात भी बताई थी। बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये गद्यांश पद्यांश और संदर्भ प्रसंग व्याख्या हमें रटनी पड़ती है, तो बिल्कुल भूल जाइए। हमें सिर्फ जाननी और सीखनी पड़ती है। इसी वीडियो में हम यही चीज़ सीखेंगे कि अगर हम पाठ को हम पढ़े, अध्याय को वर्दे माँ, आपका पाठ जो पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वाला, उसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप ये संदर्भ प्रसंग और व्याख्या फटाक से चुटकियों में कर देंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर अच्छे से आपने पाठ पढ़ा होगा, लेसन को अच्छा सा रीड किया होगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो, तो हिंदी का ये वीडियो है हमारा दूसरा। पहला देख लीजिए, कवि की 5 रचनाएं, 5 प्रमुख रचनाएं उस पर पढ़ाई गई। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। चलो करते हैं स्टार्ट। वर दे, इसे समझ लेंगे इस लाइन को, तो हमें पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वर दे, हमें वरदान दे, आशीर्वाद दे। वीणा वादनी, वीणा वादनी किसे कहेंगे? माँ सरस्वती को। हे स्वर की देवी। वर दे, हमें वरदान दे, आशीर्वाद दे। प्रिय, प्यारी। स्वतंत्र, रव, रव से मतलब आवाज, वाणी। फिर से पढ़ते हैं। हे माँ सरस्वती, हमें वरदान दे कि प्यारी हमारी आवाज हो, प्यारी हमारी वाणी हो। बात आ रही समझ में? अब देखते हैं। अमृत मंत्र, अमृत मंत्र नव यानी नया, भारत में भर दे। बस इसे समझना है, उसके बाद कोई समस्या नहीं। अब इसका संदर्भ क्या है बच्चों? संदर्भ का मतलब होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी बात समझ लो। इसमें डाल दो आप क्या? पाठ का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से वर्दे नाम अध्याय से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बात आई समझ में? फिर से पढ़ते हैं भाई। संदर्भ में वो चीज लिखेंगे, एक तो अपना पाठ का नाम लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? जिसने इसे लिखा है, जैसे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब प्रसंग में क्या आएगा बच्चों? प्रसंग समझने के लिए हम क्या करेंगे? प्रसंग में वो आएगा जैसे कोई किस्सा, कोई घटना हुई, तो इसमें क्या चीज़ है जो यहाँ पे हुई है, निराला जी ने भारत के बारे में क्या बोला है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखो, प्रसंग में हम ये पूरा मैं लिख के दे दूंगा, नोट आपको लास्ट वीडियो में पूरा मिल जाएगा, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ हमको। प्रसंग में हम लिखेंगे, कवि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि भारत में स्वतंत्र नया उजाला भर दो। किससे वरदान मांग रहे? माँ सरस्वती से। इससे ज़्यादा लाइन इसमें मत लिखो। इसमें कवि अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कौन सी भावना व्यक्त कर रहे हैं? भक्ति, भारत की देशभक्ति वाली भावना है। तो यहाँ पे बस वही बात यहाँ पे डाल दो। अब व्याख्या क्या करेंगे? अब यहाँ पे देख लो इन्हों में क्या लिखा है और व्याख्या कर दो। जैसे व्याख्या में हम लिखेंगे, निराला जी भारत में सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं कि भारत में प्रेम, खुशी, नई वाणी, हे माँ सरस्वती, अमरता, प्रभुता, संपूर्ण प्रभुता, अखंडता, ये सब मैं वरदान मांग रहा हूँ, ये सब हमारे भारत में भर दो। बस इतनी सी बात इसमें लिख देनी है। लगा आपको जरूर बताइएगा। और आपकी बोर्ड वाले ये 20 मार्च को पेपर आएगा, तो इसका मैं नोट आपको दे दूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।